बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, जो सेंटर ऑफ मास, मान लो ये m1 है और ये m2 है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास मान लो ये है, और यहां से यहां तक की दूरी r1 है, और ये जो है ना r2 है। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो उस सेंटर ऑफ मास उस दो बॉडी के लाइन ज्वाइनिंग को उसके मास इनवर्स के रेशियो में कट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि r1 अपॉन में r2 जो होगा वो m2 अपॉन में m1 के बराबर होगा। यस और नो? यानी कि ये वाली जो चीज है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास तो लाइन ज्वाइनिंग पे होगा, तो ये कट कर रहा होगा किसी ना किसी रेशियो में। तो वो रेशियो क्या होता है? वो रेशियो इनवर्स मास का रेशियो होगा। इसका मतलब कि जहां पे मास ज्यादा होगा, जहां पे मास ज्यादा होगा उधर की तरफ जो है ना सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा। अगर एक बात बता, अब जो है ना, क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो होगा, यहां से लेकर यहां तक की जो होगी वो होगी 3 यूनिट, और यहां से ये होगी 1 यूनिट। यस और नो? यानी कि 3/2 में कन्वर्ट कर रहा होगा, क्योंकि मास जो है ना वो 1:3 में है, तो जो रेशियो होगा उस पोजीशंस का वो होगा 3:1 ना। अब हमारा जो कंसर्न है ना, वो अगर मान लो कि ये बर्स्ट नहीं हुआ होता, तो उस टाइम पे जो इसका रेंज होता वो कितना होगा? तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो रेंज होता है वो होता है 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। ये होगा ना। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा 37 डिग्री दिया है, इस वजह से मैं sin 2 थीटा नहीं लिख रहा हूं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय u²। u की वैल्यू है 100। तो अगर इसको क्या मैं 10⁴ sin थीटा 3/5 4/5 लिख सकता हूं। 37 की वैल्यू 3/5 4/5 एंड नीचे g की वैल्यू अगर मान लो मैंने 10 ले लिया, यानी 960 मीटर है। यानी कि ये पूरा जो है ना वो 960 मीटर है। तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं ये वाली चीज कितनी होगी? तो 960 का हाफ होगा। अब 960 का हाफ कितना होगा? ये होगा आपका 480। दिस इज, क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा का ये वाला चीज तो आधा ही है ना, तो क्या 960 का आधा, क्या मैं 480 लिख सकता हूं? दिस इज 480। ये यहां से लेके यहां तक ना 480 है, और ये अगर 480 है तो ये देख रहे हो ये 3 पार्ट है, तो उसका एक पार्ट बना दो और इसमें ऐड कर दो। तो एक पार्ट इसका कितना होगा? एक पार्ट होगा, अगर 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 160। अब 160 को ना इस पूरे में ऐड करो। पता है ना मैंने 3 से क्यों डिवाइड किया? ताकि मैं ये निकाल सकूं, R2 निकाल सकूं, और R2 जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं इस पूरे के अंदर जो है ना ऐड कर दूंगा इस चीज को। अब ये पूरा कितना आ रहा था? 960 आ रहा था, तो 960 जो है इसके अंदर 160 को ऐड कर